नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सब? आशा है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बड़े अच्छे से आपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया होगा। तो आपने कैसे मनाया ये त्योहार, ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। मैं इंतज़ार करूँगी। और तब शुरू करती हूँ मैं अपनी कविताओं का सिलसिला। और हर बार की तरह ही पहले कुछ पंक्तियाँ। जब मंजर ही इतने अच्छे हैं, मंजिल भी खूबसूरत होगी। बेकरार हो इंतजार करना, उसकी भी फितरत होगी। शायद उसे भी मुकम्मल होने के लिए मेरी जरा जरूरत होगी। तो जैसे आप समझ ही गए हैं होंगे कि पहली जो कविता है वो इंतजार पे है। इंतजार पे न जाने कितनी कविताएं लिखी गई हैं, कितने कवियों द्वारा लिखी गई हैं। और वही कवियों द्वारा जो है कई इसी विषय पे कई कविताएं लिखी गई हैं। तो मेरी कविता जो अभी अभी मैंने लिखी है वो पेश है। इंतजार। हवाएं पास आई थी, जरूर तुमने कहा होगा। घटाएं टकराई थी, मजबूर दिल रहा होगा। हवाएं पास आई थी, जरूर तुमने कहा होगा। घटाएं टकराई थी, मजबूर दिल रहा होगा। इश्क का ये आलम है, याद बहुत आते हो। अक्स मेरा आईने में जिगर देख रहा होगा। इश्क का ये आलम है, याद बहुत आते हो। अक्स मेरा आईने में जिगर देख रहा होगा। हवाएं पास आई थी, जरूर तुमने कहा होगा। बरस रहे थे आंसू बहुत, जाने क्या कहानी थी। दूरी का ये सितम तुमने भी सहा होगा। बरस रहे थे आंसू बहुत, जाने क्या कहानी थी। दूरी का ये सितम तुमने भी सहा होगा। हवाएं पास आई थी, जरूर तुमने कहा होगा। हर तरफ पानी ही पानी, डूब गए हम गम में। तुम्हारी भी आंखों से पानी खूब बहा होगा। हर तरफ पानी ही पानी, डूब गए हम गम में। तुम्हारी भी आंखों से पानी खूब बहा होगा। हवाएं पास आई थी, जरूर तुमने कहा होगा। उदासी के साए आंखों में मंडरा रहे थे लगातार। तुम्हारा दिल लगता है कुछ ज्यादा तन्हा होगा। उदासी के साए आंखों में मंडरा रहे थे लगातार। तुम्हारा दिल लगता है कुछ ज्यादा तन्हा होगा। हवाएं पास आई थी, जरूर तुमने कहा होगा। हवाएं पास आई थी, जरूर तुमने कहा होगा। तो ये थी मेरी कविता, पहली कविता इंतजार की। और हमें ज्वाइन कर लिया है निवेदिता ने। निवेदिता ज्वाइन करती हो ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी कवि ही नहीं हो, LWG ग्रुप के शुरुआत से एडमिन हो, तो बड़ी खुशी होती है जब तुम जुड़ती हो। और तुम्हारी कविताएं भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो बढ़ते हैं आगे और पेश है चार पंक्तियाँ। कुछ इस तरह सौदा किया जिंदगी से हमने, जितना बढ़ा दर्द उतना ही जोश दुगना होता रहा। कुछ इस तरह सौदा किया जिंदगी से हमने, जितना बढ़ा दर्द उतना ही जोश दुगना होता रहा। कहते हैं ना, जब
आदमी किसी गम में डूब रहा होता है, दर्द में होता है, तो उसे उस दर्द से पार जाने की इतनी ललक होती है कि उसका जोश बढ़ता जाता है। और अगर ये जोश नहीं बढ़ता तो कभी वो गम की नदियाँ को पार ही नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कभी मैंने भी अपना लिया किसी दर्द को, और फिर क्या हुआ, सुनिए मेरी कविता में दास्तां दर्द की। खड़ा खड़ा चौबारे पर मैं मुस्कुराता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा। खड़ा खड़ा चौबारे पर मैं मुस्कुराता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा। वो तो था मेहमान ही, कोई हमदम नहीं, न जाने क्यों भला मैं जोड़े नाता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा। आमद उसका बगिया में हवा के झोंके सा, गुल समझकर मैं उसे उसके पौधे उगाता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा। कहानी उसकी अपनी थी, ढूंढ रहा था मका, अपनी दास्ता यारो वो मेरी दास्ता जताता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा। तोड़ने गया नाता जब हाथ थामा जोर से, अपनी छुअन को वो मोहब्बत बताता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा। आज वो मौजूद नहीं, ना उसके कोई निशान, मिलाया हाथ खुशी से दिल में बसाता रहा। आज वो मौजूद नहीं, ना उसके कोई निशान, मिलाया हाथ खुशी से दिल में बसाता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा। जिंदगी अब पुरनूर है, खुद पर एतबार है, सोचता हूँ दर्द की मोहब्बत से क्यों नाता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा, अपना लिया दर्द को फिर दर्द जाता रहा। तो ये थी मेरी दूसरी कविता, और हमारे साथ बहुत सारे हम लोग जुड़ गए हैं, और रंधावा सिंह गुरप्रीत जुड़े हुए हैं, निवेदिता कह रही है लॉट्स ऑफ लव टू यू, इट्स अ प्लेजर टू हियर यू, विशाखा शर्मा जुड़ गई हैं, लिख रही है लव योर वर्सेस नीलम, थैंक यू डियर विशाखा। एंड गायत्री जोशी जुड़ गई है और वाह 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 कह रही हैं। रेणु गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं और कह रही हैं दर्द और जोश के अजीब रिश्ते का खूबसूरत वर्णन, चित्रण। बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को मेरी कविता पसंद आई, और बढ़ती हूँ आगे, और पेश है फिर से 4 पंक्तियां। सफर भी क्या है, लम्हों को आजमाना है, दूरी तो शायद बस एक पुराना बहाना है। नदी भी सफर तय करती है समंदर की खोज में, समंदर का जहन तो बरसों से आशिकाना है। पेश है मेरी कविता सिमटी नज़्में। सिमटी हुई सी है मेरी नज़्में आजकल, गम उन्हें धीरे धीरे सुखा रहा है, और फिर वक्त का ये पहिया भी तो उन्हें जाने कहां कहां घुमा रहा है। बारिश शुरू हुए कितने हफ्ते बीते, पर नाशना जिगर में अभी भी गर्मी है। ढूंढते हैं साथी वो आजाद हंसी, पर उनमें कहाँ पहले वाली नरमी है। बेकल और बेबस सी फिरती है जहां तहां, उनको कहाँ रहा है कोई होश। करने को तो मन कुछ करता ही होगा, पर कहाँ रहा पहले वाला जोश। चाहती तो है बहुत, मिलता नहीं काफिया,
ना ही वो कहलाती है अब आजाद भी। चाहती तो है बहुत मिलता नहीं काफिया, ना ही वो कहलाती है अब आजाद भी। लूली लंगड़ी होकर वो तो अब बेचारी, गिर जाती है कुछ कदम चलने के बाद ही। पर तुम तो मेरे माहिया हो, तुम थाम लो उनको। तुम्हारी नजदीकी से शायद ठंडक मिल जाए। तुम तो मेरे माहिया हो, तुम थाम लो उनको। तुम्हारी नजदीकी से शायद ठंडक मिल जाए। हो सकता है कहीं दूर ही चले जाए वो बेचारगी वाले काले साए। हो सकता है कहीं दूर ही चले जाए वो बेचारगी वाले साए। तो ये थी मेरी कविता सिमटी नज़में। आशा है आपको पसंद आई होंगी। तो कुछ कमेंट्स लेती हूँ। अनु ऋषि जी लिख रहे हैं, वाह वाह नीलम दीदी जी, बहुत शुक्रिया। और वेरी नाइस नीलम दीदी जी भी लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। राजीव सिन्हा जी लिख रहे हैं, प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बहुत शुक्रिया। आप जुड़ते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जब लोग जुड़ते हैं। गायत्री लिख रही हैं, अनुपम, बहुत शुक्रिया गायत्री, आशा है आप बहुत अच्छी होंगी। तो फिर से पेश है एक नहीं 4 पंक्ति। दूर दूर तक यूं तो तन्हाई ही तन्हाई है। दूर दूर तक यूं तो तन्हाई ही तन्हाई है। पर इस केसरिया शाम को लुभाने जाने कहां से तेरी याद चली आई है। तो पेश है बहुत छोटी सी एक नज्म जो मुझे बहुत पसंद है। उसका शीर्षक है लिबास। जिगर के टुकड़े अभी भी सफेद हो बेताब है। जिगर के टुकड़े अभी भी सफेद हो बेताब है। सुनो, तुम आकर बिखेर दो इनमें इंद्रधनुषी रंग अपनी मौजूदगी के। सुनो, तुम आकर बिखेर दो इनमें इंद्रधनुषी रंग अपनी मौजूदगी के। धनक पर झूलती हुई मैं भी हो जाऊंगी रंगीन। धनक पर झूलती हुई मैं भी हो जाऊंगी रंगीन। 4 लोग सवाल कर बैठे तो मैं कह दूंगी आज होली है। 4 लोग सवाल कर बैठे तो मैं कह दूंगी आज होली है। तो दोस्तों, आज होली तो नहीं है, आज यूं तो राखी है, और परंतु रंगों से हरदम सराबोर रहना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। और इसलिए लिखी थी मैंने ये नज्म। और पल्लवी जैन जुड़ गई है बहरीन से। आप भी बहुत बेहतरीन कवि हैं और लिख रही हैं, लव टू हियर यू ऑलवेज नीलम। थैंक यू पल्लवी। और विनीता शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत नमस्कार। आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। आप जब भी जुड़ती है दिल बाग बाग हो जाता है। अंग्रेजी में कहूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो पेश है 4 पंक्तियां। ये जो तुमने अपने मन में दीवार बना ली है, सुनो आज इसे गिर ही जाने दो। ये जो तुमने अपने मन में दीवार बना दी है, सुनो आज इसे गिर ही जाने दो। तोड़ दो इसे, फोड़ दो इसे, और फिर रोशनी को आसानी से आने जाने दो। तोड़ दो इसे, फोड़ दो इसे, और फिर रोशनी को आसानी से आने जाने दो। दीवारें अच्छी नहीं लगती ना जी। तो पेश है मेरी कविता जिसका शीर्षक है चबूतरा। जी हाँ, चबूतरा। किस किस को याद है चबूतरा, जरा लिख भेजिए कमेंट में। तो पेश है मेरी तब तक कविता चबूतरा। अक्सर एक चबूतरा हुआ करता था उन प्रेममय मोहल्लों में, जिस पर बैठकर दोस्त 4 बातें कर लिया करते थे। उस चबूतरे पर कभी औरतें बैठकर
अपनी नई नई साड़ियों के बारे में या फिर मौसम में डाले गए अचार के बारे में बातें कर लिया करती थी। कभी कभी सास बहुओं की या फिर बहुएं सासों की बुराई भी करती थी, पर वो आपस की बात थी। दिल की बात भी कह ली जाती, भड़ास निकल जाती और जिंदगी आगे बढ़ जाती। उसी चबूतरे पर कभी मर्द बैठकर अपनी नौकरी, अपनी खेती, अपने मालिक की बातें भी कर लेते थे। आसपास के मोहल्लों में चल रही नई बातें भी जान लेते थे। रिक्शे से उतर रहे अतिथि को भी पहचान लेते थे। उसी चबूतरे पर बच्चे बैठकर खेल खेला करते थे। कभी गुल्ली डंडे की बात होती तो कभी पतंग उड़ाने की लालसा होती। हाँ, वो पढ़ाई के बारे में भी चर्चा कर लिया करते थे। वो चबूतरे अब फेसबुक की वॉल बन गए। वो चबूतरे अब फेसबुक की वॉल बन गए हैं। वॉल यानी तो दीवार ही होता है ना? वॉल यानी दीवार ही होता है ना? दूसरों की तो आदमी सुनता ही नहीं है। जिसकी बात पसंद ना आए उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, और कभी कभी ग्रुप बनाकर भड़काने वाली बातें भी की जाती हैं। सबको लगता है कि हम आगे बढ़ गए। हाँ, बढ़ ही गए हैं। अगर तोड़ने की जगह जोड़ने को बढ़ो अगर जोड़ने की जगह तोड़ने को बढ़ोतरी की परिभाषा बना दिया जाए तो सबको लगता है हम आगे बढ़ गए हैं। हाँ, बढ़ ही गए हैं। अगर जोड़ने की जगह तोड़ने को बढ़ोतरी की परिभाषा बना दिया जाए तो ये थी मेरी कविता चबूतरा। और जो है, ये भी सच है कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग बहुत लोगों को पहचानते हैं। खासकर हम कवि लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि कविताओं का आदान प्रदान होता है। कोई कहता है ये अच्छी है, ये नहीं है। हम लोग लाइव प्रोग्राम्स भी करते हैं। अब जैसे विनीता जी के कमेंट्स आ रहे हैं, तो विनीता जी से तो मैं सोशल मीडिया के ही वजह से मिली। वो कह रही है मैं भी बहुत खुश हूँ। वो खुश है मुझसे मिलकर, मेरा प्रोग्राम देखकर, ऐसा उनका कहना है। बहुत शुक्रिया विनीता जी। और वो कह रही है बिल्कुल सही कहा, उन्हें कविता अच्छी लगी। आपको कविता अच्छी लगी तो ज़रूर अच्छी होगी। और गायत्री जोशी कह रही हैं पुरानी स्मृतियां मन खुश कर देती हैं। बिल्कुल सही कहा गायत्री। और आप भी मेरी लगभग हर लाइव शो में जुड़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज की आखिरी कविता पेश करने से पहले चार पंक्तियां। जिसको देखो वही लिपा पुता सा लगता है। जिसको देखो वही लिपा पुता सा लगता है। मन के भीतर कुछ और है, मुखौटे पर कुछ और दिखता है। दोस्तों, जो मेरी अगली कविता है वो जो कलकत्ता का इंसिडेंट है, कुछ उस पे बेस्ड है एक तरह से। परंतु हम कहते हैं जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि पशुता का व्यवहार किया, परंतु पशु भी इतने बुरे नहीं होते। मेरे खुद के घर में एक पेट है, वो तो बहुत प्यारा है। इतना प्यारा है कि मुझे लगता है इंसान इतना प्यारा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही कुछ भाव मैं आपके सामने लाऊंगी। कविता का शीर्षक है चेहरे। बचपन में जोक से बहुत डर लगता था। बचपन में जोक से बहुत डर लगता था। जब से सुना था कि वो पैर से चिपक जाती है और खून चूसती है। बाद में पता चला कि वो इतनी भी भयानक नहीं है और उसे आराम से हटाया जा सकता है।
बचपन में तो कुत्ते और बिल्लियों से भी बहुत ज्यादा डर लगता था, और उनके दिखते ही मैं माँ के आंचल के पीछे ऐसे छुप जाया करती थी जैसे वो मुझे ही काटने आ रहे हूँ। और अब 8 महीने पहले जब हम घूमने गए थे, तब एक बिल्ली मेरे हम सफर के गोद में आकर बैठ आराम से सो गई, तो हम मुस्कुरा दिए। मेरे घर मेरा हैप्पी भी है, जो कहने को कुत्ता है पर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पर बचपन में किसी ने मुझे हैवानों को दूर से भी नहीं दिखाया था। पर बचपन में किसी ने मुझे हैवानों को दूर से भी नहीं दिखाया था। जब पहली बार इस लफ्ज को सुना तो सोचती रह गई कि वो कैसे दिखते होंगे, वो क्यों नहीं पहचाने जाते। खैर, उन्हें कोई नहीं पहचान पाता है जब तक उनकी हैवानियत जग को जाया नहीं होती। आखिर हैवानों की कोई अलग सूरत नहीं होती, उन्हें जंगली तो उनकी सीरत बनाती है। आखिर हैवानों की कोई अलग सूरत नहीं होती, उन्हें जंगली तो उनकी सीरत बनाती है। उस लड़की ने भी कहाँ पहचाना होगा उन्हें, जब तक उन्होंने अपने नापाक इरादे जतलाए नहीं होंगे। उस लड़की ने भी कहाँ पहचाना होगा उन्हें, जब तक उन्होंने अपने नापाक इरादे जतलाए नहीं होंगे। और जब वो अपने मुखौटों को उतार असली चेहरे से उसके सामने आए होंगे, क्या ही कर पाई होगी वो। उस दिन बैठी हुई थी मैं मरीन ड्राइव पर, सोचती हुई कि इन अनजान हैवानों से तो कुत्ते और बिल्ली कितने अच्छे हैं। तभी नजर पड़ी एक माँ और उसकी 2 मासूम बच्चियों पर। माँ मोबाइल पर बात कर रही थी और उसकी बेटियों के बीच बात कुछ यूं हो रही थी। सुना है कलकत्ता में कुछ हुआ है, बता वो क्यों नहीं पहचान पाई कि जानवर है। मम्मी बोलती है कि इसका उत्तर बड़े होने पर पता चलेगा। मेरा जिगर कांपने लगा, सांस धोखनी की तरह चलने लगी, होठ अनायास थरथरा उठे और आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास भीड़ को देखकर मैंने अपने आंसू पोंछे और उठ गई। होठों का थरथराना फिर भी बंद नहीं हुआ, और घर आकर होठों का वो थरथराना स्याही बनकर बह निकला। होठों का थरथराना फिर भी बंद नहीं हुआ, और घर आकर होठों का वो थरथराना स्याही बनकर बह निकला। स्याही अब बेबसी का एकमात्र घर बच गई है। स्याही अब बेबसी का एकमात्र घर बच गई है। तो ये थी मेरी कविता चेहरे, जो है इसको बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों होता है ऐसा, कब से ऐसा होता आया है, क्यों नहीं हम कुछ कर पाते, पता नहीं। हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए हैं अपने पेज आत्ममंथन से और नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार सुनील जी। सोमदत्ता बोल रही है, वाओ योर एक्सप्रेशंस आर मैजेस्टिक। थैंक यू डियर सोमदत्ता। और सुनील जी आगे कह रहे हैं मार्मिक। जी हाँ, बड़ी मार्मिक घटना है। आशा है ऐसी घटना फिर से किसी के साथ कभी ना हो। तो जाते जाते 4 पंक्तियां तो बनती ही है, तो पेश है 4 पंक्तियां। पानी सी ये जिंदगी सच्चे अक्स दिखाती है। पानी सी ये जिंदगी सच्चे अक्स दिखाती है। जो न समझो इसकी बोली,
ये फिसल कर जाने कहाँ चली जाती है। जो न समझो इसकी बोली, ये फिसल कर जाने कहाँ चली जाती है। तो ये थी मेरी आज की पेशकश। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी, जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में देख रहे हैं वो भी पसंद करेंगे, ऐसी आशा है। और आज का शो यहीं ख़त्म होता है। जो भी जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाद में जुड़ेंगे उनको भी धन्यवाद। खुदा हाफिज, नमस्कार, गुड बाय, वनक्कम, फिर मिलेंगे।